हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आपके लिए केंद्र सरकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी योजनाएं लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस क्लास को देखकर जाइएगा। फ्रेंड्स, योजनाओं से रिलेटेड एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रति माह 300 यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया था, उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को, और इसका जो कार्यान्वयन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, और इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च उन्नति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजित करना। इसको कब लॉन्च किया गया? मार्च 2024 में लॉन्च किया गया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उन्नति जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ इन सबको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अदिति योजना को लॉन्च किया गया है। डिटेल में समझते हैं हम। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचारों को बढ़ावा देना, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। योजना का बजट कितना है? तो 750 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अदिति है इसका फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुमन योजना में सुमन शब्द का सुमन का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुमन में सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसका शुरुआत कब हुआ था इस योजना का? 10 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत का भी पता चल सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान योजना शुरुआत किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट देखिए, कीर्ति कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कीर्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड, जो कीर्ति है इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया मिशन के तहत 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना। और कौन सा मंत्रालय है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा चालू किया गया कार्यक्रम कीर्ति कार्यक्रम। फ्रेंड देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 मई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कब हुआ इसका? 29 मई 2021 को। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसका उद्देश्य है युवा और नवोदित लेखकों को, जो कि 30 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना। और इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा एवं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजाति समूहों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पीएम पीवीटीजी विकास मिशन।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना। देखिए यहाँ पर जो पीवीटीजीएस इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पार्टिकुलरली वेल्युरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। आदिवासी समूहों में जो पीवीटीजीएस सबसे अधिक कमजोर है। वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजातीय समूह शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2028 तक। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें मुफ्त राशन जो है उचित मूल्य दुकान पर 5 किलो चावल या गेहूँ प्रति माह व्यक्ति दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिशन वात्सल्य योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। डिटेल में समझते हैं। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्रियान्वयन हुआ 1 अप्रैल 2022 से। इसका उद्देश्य है देश के बच्चों हेतु स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम इसका फुल फॉर्म होगा प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशंस एंड फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इसका उद्देश्य है जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट, गांवों में गोबर सहित जैव अवशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने गांवों में गोबर सहित जैव अवशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तन करने के उद्देश्य से। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किन 3 योजनाओं की घोषणा किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब शहरी आवास योजना। डिटेल में समझते हैं। पीएम मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 पर 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये योजना नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई। इसमें 10,000 रुपये से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी है लखपति दीदी योजना। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है गरीब शहरी आवास योजना। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले शहरी नागरिक जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट देना। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 10,000 बसों को इसमें जो है चलाई जाएंगी। नया सवेरा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था सन 2017 में और यह किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27 सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका शुभारंभ हुआ था 27 दिसंबर 2021 को और मंत्रालय की बात की जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना। नई स्वर्णिम योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसका उद्देश्य क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये घोषणा की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट उद्भव। देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव जो है वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन विज्ञान यानी युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है सभी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित आबादी तक इसकी पहुंच व सामर्थ्य को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है, पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग। पीएम मित्र योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से है। इसकी घोषणा हुई थी अक्टूबर 2021 में। शुभारंभ हुआ था 17 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मित्र का फुल फॉर्म होगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। नेक्स्ट देखिए, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्य या शहरों को चयनित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 7। डिटेल में समझते हैं। इसमें 7 राज्यों के 7 शहर जहां पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। इनमें से हैं लखनऊ, धार मध्य प्रदेश, नवसारी गुजरात, अमरावती महाराष्ट्र, कलबुर्गी कर्नाटक, वारंगल तेलंगाना और विरुधनगर तमिलनाडु। विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरोग्य मैत्री। तो विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए पीएम मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, युवा 2.0। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीएम डिवाइन योजना। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर राज्यों में विकास हेतु शुरू की गई है। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्गों के दौरान लागू की जाएगी। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। नेक्स्ट है, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटल वयो अभ्युदय योजना को शुरू किया है। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने योजना शुरू की जिसका नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर 2022 को शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके तहत सभी उर्वरक यूरिया जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे
और मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है। इसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 17.5 वर्ष से 21 वर्ष। देखिए, इस योजना का शुभारंभ हुआ था 14 जून 2022 को, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त करके देश के सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने। पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है पीएम श्री योजना। स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2022 को स्वनिधि से समृद्धि योजना को शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 जनवरी 2021 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को हुआ। क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होगा? गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाएगा और इसमें रेलवे और रोडवेज भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना है। केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 मार्च 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1600 रुपये। देखिए, इस योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को शुरू किया गया था। क्रियान्वयन इसका केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है रोजगार के नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 मई सन 2020 में। देखिए, इसका क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण, भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। इसका शुभारंभ हुआ था 12 मई 2020 को। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 3000 रुपये इसमें दिया जाएगा। देखिए, इसका शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड से। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, इसका उद्देश्य है 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। यह मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इसमें घर में काम करने वाले रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी,
मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन ए 6,000 रुपये। इसका शुभारंभ हुआ था 1 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य देश के छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत देश छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में जो है सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2024 तक। वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 मई 2015 से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य है लिंग अनुपात में सुधार करना एवं बेटी के माता पिता को बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से। ये आप लोगों देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था हृदय योजना। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, यानी कि राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ये 12 शहर हैं, इसमें वाराणसी, अमृतसर, वारंगल तेलंगाना, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेल्लंकिनी, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों यानी डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। और शुभारंभ कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना, तत्पश्चात 2019 तक 3 और 2024 तक 8 आदर्श ग्रामों को निर्माण करना था। केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना लॉन्च की गई थी। यह आप मेक इन इंडिया का लोगो देख सकते हैं, इसके लोगो में जो है शेर है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता। इस योजना के तहत उद्घाटन के 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर है। क्रियान्वयन इसका केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया था?
राइट आंसर है ऑप्शन है 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना शुभारंभ किया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो नमामि गंगे योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य है गंगा मैया नदी को जो है स्वच्छ प्रदान करना और पुनर्जीवित करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसने एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया है। मार्च 2024 में सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है अल्पसंख्यक विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 56 योजनाएं देखी, कंप्लीट योजनाएं फ्रेंड्स ये केंद्र सरकार की। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैंने मेहनत पूरी की है। उम्मीद है मुझे कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहें। इसके अलावा आप हमारी 5000 ऑनलाइनर की लूसेंट जीके का कंप्लीट निचोड़ खरीद सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इसके साथ आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। आपको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।